सर्वशक्तिमान ईश्वर के सानिध्य में आए हैं। हम दुनिया के तारणहार हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु की हुजूरी में उपस्थित हैं। ओ कितना सुखद है ये समय, कितना आनंदमय और कितना सौभाग्यवान है यह समय, जब हमें इस दुनिया के तारणहार की इबादत करने, उसकी आराधना करने, उसके पवित्र पावन चरणों में सिर झुकाने का यह समय मिला है। हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। वहां आसमान में, स्वर्ग में असंख्य स्वर्ग दूत और महादूत, स्वर्गीय सेना तेरी आराधना, स्तुति और महिमा गाती रहती है। दिन रात, सुबह शाम वे तेरे पवित्र नाम का बखान करते हैं। तू वहां तेरे स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है, परम पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान इकलौते प्रभु यीशु, आज तू हमारे बीच में हाजिर है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं तू साक्षात रूप में, जीवित रूप में हमारे बीच में हाजिर है। प्रभु, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं, दिल की गहराई से हम तेरा नाम लेते हैं। यीशु, 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 हमारे मुक्तिदाता, हम तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमारा शांतिदाता है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू परम पिता का इकलौता बेटा है। हमें पाप से बचाने के लिए, पाप के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए तू स्वर्ग से इस धरा पर उतर आया है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा गान करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, कितना महान है तेरा प्रेम हम मनुष्यों के लिए, कि तूने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु हमें दे दिया। वचन कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे, जो कोई उनमें ईमान लाए, उनका नाश न हो, लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हे प्यारे प्रभु, जब हम हमारे अपने घर से, जो हमारा वास्तविक घर है, जिसे पिता ने हमें दिया था, हमारे पूर्वजों को दिया था, हमारे आदि माता पिता को दिया था, उस घर से जब हम पाप के कारण बेदखल हो गए, हमारे उस निवास से हम निकाल दिए गए, और हमने यह संसार हमारे ही पापों के कारण पाया है। यह संसार जहां पर दुख है, यह संसार जहां पर विपत्तियां हैं, यह संसार जहां पर परेशानियां हैं, यह संसार जहां पर बीमारियां हैं, यह संसार जहां पर हमारा जीवन विभिन्न प्रकार की उलझनों से भरा हुआ है, और सबसे बढ़कर यह संसार जहां हमारा जीवन निरंतर पाप में जकड़ा रहता है। हमारे जीवन के कई पड़ावों में, हमारे उम्र के कई पड़ावों में हम आपकी मर्जी के विरुद्ध काम करते हैं। हम वही करते हैं जो हमारे आदि माता पिता ने किया,
क्योंकि पाप का प्रभाव हम में है। शैतान जो कि स्वर्ग राज्य का शत्रु है, हम तेरे बच्चों को वहां पुनः अपने वास्तविक निवास में जाने से रोकता है। वह हमें नित्य फुसलाता है, हमें प्रलोभित करता है, हमें तुझसे दूर करने की भरपूर कोशिश करता है। हम इस संसार में भटक गए हैं, हम तेरी प्रजा हैं, लेकिन तेरे घर वापस आने का रास्ता भूल चुके हैं। पाप बुराई ने हमारी आंखों को अंधा बना दिया है, हमें अपने घर का रास्ता नहीं सूझता। पाप के दलदल में नित्य फंसते जाते हैं, पाप के कीचड़ में फंस के हम अपने आप को कलंकित करते हैं। हे प्रभु, जब तूने हमारी यह हालत देखी तो तू स्वयं ईश्वर होते हुए भी इस जमीन पर आ गया। तू हमें बचाने के लिए स्वयं एक मनुष्य बन जाता है। अदृश्यमान ईश्वर अपने आप को दृश्यमान बना लेता है। तो कितना महान है, और कितना महान है तेरा प्रेम हम बच्चों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, कि तू दुनिया का सृष्टिकर्ता, जिसके द्वारा दुनिया की हर एक चीज की सृष्टि हुई। वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और वह शब्द स्वयं ईश्वर था। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। सब कुछ की सृष्टि तुझसे हुई, और तू इतना महान है, फिर भी हमें बचाने के लिए हम जैसा एक नन्हा बालक बनकर तू इस दुनिया में आ गया। संत यूहन्ना अध्याय 3 पवित्र वचन 14 में हम पढ़ते हैं, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, and the word became flesh and dwelt among us. मनुष्य बन के मनुष्य के साथ रहा, इसीलिए कि हमें पुनः हमारे पिता का घर, हमारे पिता के घर जाने का रास्ता दिखा सके। तू वह ज्योति बन के आया प्रभु यीशु, जो हमारे आंखों के उस अंधकार को दूर कर दे, वह अंधकार जिसे पाप ने हमारी आंखों के सामने ला दिया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 32 में तूने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो कोई मुझ में विश्वास करता है वह कभी भी अंधकार में नहीं भटकता फिरेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आप में, आप संसार की ज्योति बनकर इस संसार में आए हैं। इस संसार के हर एक इंसान को सही राह दिखाने आए हैं, हमें पुनः पिता के पास ले जाने के लिए आप आए हैं। आपके जन्म से ये धरा पवित्र हो गई है। आपके जन्म से हम इंसान सौभाग्यशाली हो गए हैं कि हम वापस अपने पिता के घर जा सकते हैं। हमें एक उम्मीद मिली है। तू एक उम्मीद का चिराग बन के हमारे जीवन में आया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
एक सीढ़ी बन के आया है जो इस संसार से हमें उस लोक में ले जाएगी जहाँ तेरा निवास है, जहाँ परमपिता ईश्वर के साथ तू उनके दाहिने विराजमान है, जहाँ असंख्य स्वर्गदूत और महादूत, संत मंडली, जहाँ अनंत जीवन का सुख भोग रही है, वहां ले जाने के लिए तू एक सीढ़ी बन के आया है। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज हम तेरे दर्शन को आए हैं। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन संख्या 20 से लेकर 23 तक। यूसुफ इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। बेतलेहम की उस गौशाला में मां मरियम की गोद में लेटा वह नन्हा शिशु, वह नन्हा बालक प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरा हमारा मुक्तिदाता है। वही प्रभु आज हमारे बीच में यहां उपस्थित है। हम उसी बालक यीशु के सानिध्य में, उनकी हुजूरी में यहां पर हाजिर हैं। कितना प्यारा है यह समय। आइए हम बेतलेहम के इस बालक की आराधना करें, जैसा कि चरवाहे आए और उन्हें नमन किया। 3 राजा, 3 ज्योतिष आए, उन्होंने उनको सजदा किया। हम घुटनों के बल आकर उस प्रभु की, उस बालक राजा की आराधना करें। बेतलेहम की गौशाला में जन्मा है मरियम का लाल। बेतलेहम की गौशाला में जन्मा है मरियम का लाल। खिलते सुमन सा तारे के जैसा, कैसा ये राज दुलार। खिलते सुमन सा तारे के जैसा, कैसा ये राज दुलार। आरारी रो रारारी रो, रारारी रो आरारी रो, आरारी रो रारारी रो,
नभ से उतर कर करती है तुझको नमन। स्वर्गीय सेना नभ से उतर कर करती है तुझको नमन। चरवाहे भी संदेश पाकर करने चले दर्शन। चरवाहे भी संदेश पाकर करने चले दर्शन। इबादत में तेरी प्यारे मसीहा सिर को झुकाते हैं हम। इबादत में तेरी प्यारे मसीहा सिर को झुकाते हैं हम। आरारी रो रारारी रो रारारी रो आरारी रो आरारी रो आरारी रो आरारी रो आरारी रो। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. हे चरणी में लेटे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, परमपिता ईश्वर की स्तुति हो, परमपिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना हो, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो, पिता की प्रशंसा हो, पिता की प्रशंसा हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की प्रशंसा हो। पवित्र आत्मा की प्रशंसा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, चरणी में लेटे चरणी में लेटे बालक राजा, बालक राजा, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा का आपकी महिमा का बखान करते हैं, बखान करते हैं। आपके जन्म पर आपके जन्म पर स्वर्ग से असंख्य स्वर्गदूतों की स्वर्गदूतों की एक सेना उतर आई थी और आपकी महिमा का बखान किया था। उन्होंने कहा था सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हाँ प्रभु यीशु, तो इस दुनिया में शांति लेकर आया है। आज सारे विश्व को हम आपके पवित्र पावन चरणों में समर्पित करते हैं। हे शांति के राजा, इस दुनिया में शांति बहाल कीजिए। हे प्रभु यीशु, तू मुक्तिदाता बनकर आया है। तेरे नाम का अर्थ मुक्ति देने वाला है। संसार के सारे पापों को पाप से बंधे लोगों को पाप में जकड़ी मानवता को हम तेरे पवित्र चरणों में लाते हैं। तू अपनी दिव्य शक्ति से तू अपने पवित्र खून से अपने लहू के सामर्थ्य से सारे पाप के बंधनों को तोड़ दे।
सब प्रकार की बुराइयों के बंधन को, सभी प्रकार की बुराइयों के बंधन को, सब प्रकार की बुराइयों के बंधनों को सभी प्रकार की बुराइयों के बंधन को तू इस समय तू उस समय तोड़ दे। तोड़ दे। बीमारी के बंधन को, बीमारी के बंधनों को, पुरानी से पुरानी बीमारियों के बंधनों को, पुरानी से पुरानी बीमारियों के बंधनों को, ला इलाज बीमारियों के बंधनों को लाइलाज बीमारियों के बंधनों को तू तोड़ दे। तू तोड़ दे। तू चंगाई प्रदान करने वाला ईश्वर है। तू चंगाई प्रदान करने वाला ईश्वर है। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, कि वे जीवन प्राप्त करें, लेकिन बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। बहुतायत का जीवन प्राप्त तो करें। हमें बहुतायत का जीवन देने आया है। तू हमें बहुतायत का जीवन देने आया है। तो हमें संपूर्ण जीवन देने आया है। तू हमें संपूर्ण जीवन देने आया है। मनुष्य के जीवन की सब प्रकार की कमजोरियों को दूर करने आया है। सब प्रकार की कमजोरियों को दूर करने आया है। हमें पिता जैसे परिपूर्ण बनाने आया है। परिपूर्ण बनाने आया है। हमें पिता जैसे दयालु बनाने आया है। दयालु बनाने आया है। पिता जैसे हमें प्रेमी बनाने आया है। प्रेमी बनाने आया है। हमें अपने समान क्षमा करना सिखाइए। हमें हमारा वह वास्तविक स्वरूप लौटा दे, जिस स्वरूप ने तूने हमें गढ़ा था, जिस स्वरूप में तूने हमारी रचना की थी, वह स्वरूप पाप के कारण बिगड़ गया है। हे प्रभु यीशु, तू वही स्वरूप लौटाने के लिए आज इस धरा पर आज इस क्षण हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। तूने इसीलिए जन्म लिया कि मानव अपने बिगड़े स्वरूप को मानव पाप के कारण अपने बिगड़े स्वरूप को छोड़कर फिर से पिता के द्वारा दिया गया वह पवित्र और सुंदर स्वरूप धारण करें। हे प्रभु यीशु, सारी दुनिया को अपने अधिकार में लीजिए। दुनिया की सारी ताकतों को अपने अधिकार में लीजिए। शैतान की सारी ताकतों को अपने अधिकार में लीजिए। तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर भी आए। तेरा राज्य, तेरा स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में स्थापित कीजिए। हे प्रभु यीशु, सारी दुनिया को हम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद बालक यीशु, धन्यवाद हमारे मुक्तिदाता। बालक यीशु को नमन करते हुए हम उनकी आशीष प्राप्त करें।